जनवरी 1 2004। सो गाइज ये वही तारीख थी जिस दिन पोगो इंडिया में लॉन्च हुआ था। अब अगर देखा जाएगा इस पोगो टर्नर का ही एक चैनल है, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया का सिस्टर चैनल है। अब गाइज देखो, जब पोगो लॉन्च हुआ ऑन जनवरी 1 2004, तो उस टाइम आई थिंक उससे एक महीना दो महीना पहले से ही इसके प्रोमोज आते थे। एंड पोगो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इस पर काफ़ी सारे शोज़ आना स्टार्ट हुए। अब मैं उसके धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शोज़ स्टार्टिंग में आना शुरू हुए थे। तो अब जब पोगो लॉन्च हुआ तो इससे पहले देखा जाए, हम में से किसी को भी ये चीज़ पता नहीं थी कि कार्टून नेटवर्क का सिस्टर चैनल है। हमें लगता था कि यार ये तो एक सेपरेट चैनल है। तो अब पोगो स्टार्ट हुआ, देन उसमें काफ़ी सारे शोज़ ऐड हुए। अब देखो, सारे शोज़ मैं एक एक करके आपको ऐसे तो नहीं बता सकता, पर जो जो मुझे अभी याद है उन शोज़ को मैं एक एक करके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखो, जो सबसे पहले चीज़, एक जो ब्लॉग चालू हुआ था उस टाइम पर पोगो पे, वो था टाइनी टीवी। अगर आपको याद होगा तो टाइनी टीवी बहुत ही फेमस ब्लॉग था पोगो का। और ये जब पोगो स्टार्ट ही हुआ था ना, उसी टाइम से ये वाला ब्लॉग चल रहा था, और ये आई थिंक 3 से 4 साल ऑलमोस्ट, या फिर हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी पोगो पे चलता था। अब अगर शोज़ की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑसवर्ल्ड की। आपने सुना ही होगा ऑसवर्ल्ड, सुनते ही आई गेस आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ होगा। मैं सारे ही जो आपको कार्टून्स बताऊंगा, आपको सब में ही नॉस्टैल्जिया हिट होगा। बट जो पहला कार्टून मैंने नाम लिया उसका नाम था ऑसवर्ल्ड। अब जो दूसरा कार्टून था उसका नाम था मिफ़ी। आपने सुना ही होगा कि एक जैसे बनी था, तो वो बनी की स्टोरीज हमें मतलब एक के बाद एक के बाद एक अनफोल्ड होती थी, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता था। अब अगर नॉडी की बात करें तो नॉडी का काफ़ी एडवेंचरस टाइम, मतलब आप कह सकते हो कि एडवेंचरस टाइप का शो था ये, जिसपे नए नए एडवेंचर्स होते थे हर हर नए एपिसोड के साथ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गाइज, जब भी हम स्कूल से लौटते थे और ये वाले कार्टून्स देखते थे तो बहुत मज़ा आता था। अब जो अगला कार्टून है उसका नाम है बॉब द बिल्डर। आपने सुना ही होगा इसके बारे में, ये भी काफ़ी फेमस कार्टून था। और ये पोगो के जितने भी अर्लीस्ट कार्टून्स थे उसमें से आई गेस ये नंबर 1 या नंबर 2 पे था। अब उसके बाद अगर हम आए तो उसके बाद था थॉमस एंड फ्रेंड्स, जो कि एक ट्रेन की यूजुअली कहानी थी, कि ट्रेन बोलते हैं आपस में क्या बात करते हैं, तो वो भी काफ़ी अलग टाइप का सिनेरियो था। फिर जो एक गली गली सिम सिम आपने सुना होगा शो, वो भी आता था। अब जो दो सबसे डिफरेंट टाइप के शोज थे जो पोगो में आते थे, वो था एक तो तकेशीस कासल हो गया। ये वाले शो में आई गेस मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितना एंटरटेनिंग शो था। आई गेस तकेशीस कासल एक ऐसा शो है कि मतलब बच्चे से लेके बूढ़े से लेके यंग जनरेशन से लेके हर कोई इस शो को पसंद करता था। तो तकेशीस कासल हो गया। और अगर आपको क्रिएटिविटी, ड्राइंग, आर्ट ये सब सीखना है तो उसके लिए मैड आता था। फिर कुछ दिन बाद एक और शो आया था होल इन द वॉल, तो वो भी थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप की चीज़ थी। अब अगर देखो, ये तो मैंने ऐसे शोज बना दिए। अब जो मेन चीज़ थी वो एक और कार्टून था गाइज, मैंने नाम लेना मैं भूल गया था उस टाइम पर, वो था बेबी लूनी टून्स। तो उस टाइम पर बेबी लूनी टून्स भी काफ़ी फेमस था, क्योंकि लूनी टून्स जो था वो कार्टून नेटवर्क इंडिया पे आता था। तो बेबी लूनी टून्स को इन्होंने पोगो पे दिखाना शुरू किया। अब जो इसके बाद वाला कार्टून है वो मुझे पता नहीं गाइज, आपको पता होगा कि नहीं, आपने देखा होगा कि नहीं, वो था द पिंक पैंथर शो। ये भी काफ़ी मतलब पता नहीं, इसकी जो म्यूज़िक थी, फिर इसकी जो वाइब्स आती थी, फिर जो एडवेंचर्स होते थे, फिर जो मतलब बहुत मज़ा आता था देखने में। तो द पिंक पैंथर शो भी बहुत बढ़िया एक शो था गाइस। ये जो शोज थे ना गाइस, ये भर भर के पोगो को टीआरपी देते थे। आज अगर पोगो किसी लेवल पे पहुंचा है तो मुझे लगता है कि इन कार्टून्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अगर ये कार्टून्स नहीं होते तो पोगो का जो वो एक फैन बेस था वो कभी बनता ही नहीं। और ये जो एरा था ना गाइस, ये जो कार्टून्स वाला एरा थे, और भी काफ़ी सारे कार्टून्स आते थे, पर ये जो मेन कार्टून्स थे ना उनके मैंने नाम बता दिए, कुछ शोज़ के भी मैंने आपको नाम बता दिए। एंड उसके बाद 2004 से लेके 2008 तक ये लगातार आया। अब 2008 के बाद एक शिफ्ट हुआ। देखो, कंप्लीटली उस टाइम पर ये ऑफ एयर नहीं हुआ था। तो 2008 के टाइम पर हुआ क्या, छोटा भीम आना शुरू हो गया, जो कि जिससे मैं हेट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपने पुराना छोटा भीम देखा होगा तो वो काफ़ी मज़ेदार था। आई थिंक 2008 से लेके 2012 तक, या 2013 भी आप कह सकते हो, 2012-13 पर जैसी उसकी एनिमेशन क्वालिटी हो गई तो वो लिटरली गाइस बहुत ही बेकार हो गया। मैं इसमें कोई मतलब इससे मैं और कोई खराब वर्ड भी मैं यूज़ कर सकता था, बट बहुत ही बेकार शो हो गया था छोटा भीम। बट जो 2008 से लेके 2012 छोटा भीम आता था, या 13 भी आप कहो, बहुत अच्छा आता था। वो जो एनिमेशन क्वालिटी थी, मूवीज थे, एपिसोड्स थे, अच्छे आते थे। बट गलती क्या हो गई इनसे गाइस, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छोटा भीम को ही दिखाया। आप कम से कम कोई दूसरे शोज तो लाते। देखो, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन कार्टून पे डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, आप इंडियन कार्टून दिखाओ। बट यार, कम से कम आप जो अच्छे कार्टून है उनको तो बंद मत करो। अब काफ़ी सारे कार्टून नेटवर्क के शोज़ भी पोगो ने लाए, जैसे ड्रैगन टेल्स हो गया, फिर बीच में रिची रिच हो गया, ये भी पोगो पे आए थे, बट इनको कभी वो प्रॉपर स्लॉट मिला ही नहीं। लूनी टून्स भी आया था पोगो पे, बट इनको कभी वो प्रॉपर स्लॉट ही नहीं मिला, क्योंकि आप अगर दिन भर सिर्फ एक ही शो दिखाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। देखो, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म या फिर कुछ टाइम के लिए फ़ायदा हो जाए,
पर लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो एक ऑडियंस थी जो आपसे अट्रैक्ट होती थी वो तो कम्प्लीटली हट गई। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आजकल के बच्चे देखते हो जो मतलब उस एज ग्रुप के हैं, पर जो हमारे एज ग्रुप के हैं ना वो कार्टून नेटवर्क इंडिया इसीलिए प्रेफर करने लगे हैं आजकल। पहले भी करते थे, देखो जब पोगो स्टार्ट हुआ था तो कार्टून नेटवर्क इंडिया राज करता था, बट पोगो ने अपनी एक जगह बनाई थी। ऑब्वियसली कार्टून नेटवर्क को तो कोई सुपरसीड कर नहीं सकता, बट पोगो ने अपनी एक जगह बनाई थी, पोगो ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दीज कार्टून्स एंड दीज शोज। तो देखो गाइस, कहने को तो बहुत कुछ है, मैं काफ़ी लंबी वीडियो बना सकता हूँ और भी काफ़ी कुछ बहुत कुछ है बोलने को, बट उसको अब दूसरे वीडियो के लिए रहने देते हैं। होप कि आपको आज का वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा। ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।